इन दिनों एक कहानी पूरे देश में दांव पैंचों और चालों के नाम से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को सुर्खियों में टॉप पर बनाए रखे। बीते 2 हफ्तों से मध्य प्रदेश से लेकर उधर मेघालय तक, प्रदेश से लेकर देश के मीडिया में अगर कोई खबर सबसे ज्यादा टिकी हुई है, डटी हुई है, देखी सुनी और बहस में है तो वो है राजा रघुवंशी का मर्डर केस, कत्ल का मामला। राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसने पति पत्नी के रिश्ते के भरोसे को पूरी तरह तार तार किया। एक साजिश जिसका पता लगाने पुलिस जांच एजेंसियों ने जमीन आसमान एक कर रखा है, लेकिन जांच में यह पता चल चुका है कि सोनम अपने पति की कातिल है, प्रमुख साजिश करता है। पर अब एक ही सवाल है कि राजा की 13वीं के दिन तक आखिर यह क्यों नहीं खुल पाया कि सोनम ने राजा का कत्ल किया क्यों। इसमें तंत्र मंत्र का भी कोई एंगल वाकई है या ये मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए कोई नया शिगूफा है। देखिए आज का पूरा अपडेट। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड ने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब राजा और सोनम का मेघालय के शिलांग से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में दोनों जंगल के बीच से निकलते हुए पहाड़ी पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल शिलांग के करीब डबल डेकर रूट पर एक टूरिस्ट के कैमरे में ये दोनों रिकॉर्ड हो गए थे। एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर राजा और सोनम का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 23 मई के दिन मैं मेघालय के डबल डेकर रूट पर घूमने गया था, इसी दौरान ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इधर सोमवार को राजा रघुवंशी की 13वीं का कार्यक्रम हुआ, जिसमें केवल परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। 13वीं कार्यक्रम में राजा की पसंद का खाना बना, पारंपरिक कर्मकांड के जरिए राजा के आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। इस दौरान राजा के पिता का दर्द भी छलक आया। कहा कि सोनम ने मेरे दादा बनने का सपना तोड़ दिया। सोनम को मौत और काला पानी जैसी सजा मिलनी चाहिए। मैंने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी और धूमधाम करने के बाद में उसके मेरा बेटा इस घूमने के बहाने उसको लेकर चली गई। अब उसने ये नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहा है। एंड टाइम में वो बोलती है कि अपन जा रहे हैं वहाँ कामना मंदिर और वहाँ जाकर उसने ये अंजाम दिया। आज मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा बच्चे का बाप बनता और मैं बड़ी खुशी से मनाता, चलो आज मैं घर में पोता आएगा। पोते की उम्मीद छोड़ दी, दादा बनने के सपने देख रहा था, मगर वो 4 दिन में दादा बनने की उम्मीद ही खत्म। इधर सोनम के भाई गोविंद ने भी आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की और कहा कि वो जल्द शिलांग जाएंगे और पुलिस की पूछताछ में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें सोनम और राज के बारे में कुछ भी पता होता तो वो फैमिली में बैठकर जरूर चर्चा करते। की भी चर्चा मुंह है, अभी अपन कुछ बोल सकते हैं, सोचता मैं दिमाग बहुत चलता है आदमी क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपन नार्को टेस्ट करेंगे उससे बहुत सी चीज़ हाथ में आई जाएगी। गोविंद भी बार बार आप लोगों के पास आ रहा है, क्या आप गोविंद के भी नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं? देखो सर, मेरा सबसे पहले इच्छा है कि सोनम की और राज की, वो जब सब चीज़ बताएगी तो ऑटोमेटिक सबकी नार्को टेस्ट जांच कर जाएगी कि वो मेन तो हीरो वही ना, फिर उनकी करी जाए। अब उनकी परमिशन अपने पास आई नहीं, आप वहाँ 3 दिन में बोलते उनकी करेंगे तो फिर गोविंद से लेकर जिनकी होना है सबकी आ जाएगी। अभी तक भी 100% रिजल्ट हमारे सामने आया नहीं है। हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअली ये प्लानिंग कैसे करी, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और इसमें अगर नहीं कुछ मिल पाता है तो इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि कैसे इनने क्या प्लान करा और इसने क्यों राजा जी को की हत्या करी है, ये सब चीज़ें सामने आना चाहिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और राज कुशवाहा समेत 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। ऐसे में आसार है कि नार्को टेस्ट के बाद और कई चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं। अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। तो साहब, सोनम की कहानी ने, सोनम के कारनामे ने हमारे न्यूज रूम से लेकर आपके ड्राइंग रूम तक एक ही सवाल उठाया है, एक ही डर फैलाया है कि क्या आज की तारीख में इस तरह के हमसफर, इस तरह के जीवन साथी, उन पर कोई विश्वास कर पाएगा। युवाओं के लिए सबसे बड़ा डर इसी बात का है।